हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, आज 18 और कल 19 भी हो जाएगा। तो आज हम लोग करते हैं 18th। जीएसटी वाला क्वेश्चन है, जीएसटी सेटअप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at the date from the following trial balance: capital, cash, bank loan, purchase, sale, sales return, purchase return, salary expenses, insurance, bad debt, provision for doubtful debt, debtors, creditors, commission, deposit, ओपनिंग स्टॉक, ड्रॉइंग, फर्नीचर, इनपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट, है ना। और एडजस्टमेंट देखो, सैलरी ऑफ 3000 आर आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड। अब ये तो आपको आने लग गया है कि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस। कमीशन 1000 रिसीव्ड इन एडवांस, 1000 रुपए हमें एडवांस कमीशन के मिले हैं, एडवांस माइनस होता है, इनकम है, लायबिलिटी साइड आएगी। इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, मतलब आपने जो पैसा बैंक में जमा कर रखा है डिपॉजिट, उस पर आपको 2100 रुपए मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000 इज टू बी पेड, 3000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन के देना बाकी है। देखो, एक देना बाकी है इंटरेस्ट और एक मिलना बाकी है, एक इनकम है और एक एक्सपेंसेस है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, यह हमें आता है, डेटर में से माइनस करना है। फर्नीचर पे डेप लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है। और फायर ऑक्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 डिस्ट्रॉइंग गुड कॉस्टिंग 10,000, द स्टॉक वॉज फुल्ली इग्नोर्ड, इन शॉर्ट इग्नोर जीएसटी। बेटा 1 अप्रैल 2024 और हम जो बना रहे हैं वो 31 मार्च का बना रहे हैं 2024। और हमारे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनने के बाद फायर से माल डिस्ट्रॉयड हुआ है, यानी कि लास्ट वाले एडजस्टमेंट का हमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। 1 अप्रैल 2024 को आग लगी है और हम 31 मार्च तक का ही बना रहे हैं, तो हमें 1 अप्रैल का कुछ भी नहीं करना है। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडजस्टेड। ठीक है, लास्ट वाले ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना है, फुटनोट लिख दीजिएगा नीचे। फिर मैंने क्या सिखाया है, सबसे पहले एडजस्टमेंट, फिर क्वेश्चन। पहला एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है और इंश्योरेंस प्रीपेड। सैलरी और इंश्योरेंस कहां आते हैं ट्रेडिंग में कि P&L में? P&L में, तो P&L में लिखते हैं टू सैलरीज। सैलरीज कितना है जल्दी से ढूंढे। सैलरी एक्सपेंसेस हैं आपके पास 22,000, इसमें लिख देते हैं एड आउटस्टैंडिंग। 3000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ये प्लस हो गए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25,000। और इंश्योरेंस भी साथ के साथ लिख देते हैं टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 5000 लेस प्रीपेड 500, तो ये आ गया 4500। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस। अब मैंने क्या सिखाया है कि जो एडजस्टमेंट प्लस होते हैं वो सेम साइड जाते हैं। सेम साइड मतलब इधर है तो इधर, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड में कोई प्लस चीज की है तो लेफ्ट हैंड में लिखना है, यदि कोई चीज माइनस हुई है तो वो लेफ्ट की जगह राइट हैंड चली जाएगी। इस तरह से भी यदि आप करते हैं तो सही होगा। यदि सारे याद नहीं होते हैं कि आउटस्टैंडिंग किधर लिखते हैं, तो ये तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रही हूं। ये प्लस हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सेम साइड लिख दिया। ठीक है,
ये माइनस हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये सेम साइड ना आते हुए अपोजिट साइड लिख दिया। नेक्स्ट कमीशन 1000 रिसीव्ड। अब बेटा कमीशन देखो आपको क्रेडिट साइड दिया हुआ है 5000 रुपए, तो P&L की कहां लिखूंगी? क्रेडिट साइड बाय कमीशन कितने रुपए? 5000 अंदर, और 1000 रुपए रिसीव्ड हुए हैं नेक्स्ट ईयर के, अभी मिल चुके हैं आपको, एडवांस इनकम है, तो लेस एडवांस इनकम 1000 रुपए, तो बाहर आ गया 4000। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड एडवांस माइनस होता है। अब देखो राइट हैंड साइड माइनस हुआ है, तो ये सेम यहां नहीं आते हुए इधर आएगा। ये 1000 माइनस हुआ है, यदि प्लस होता तो इधर ही लिखते, लेकिन माइनस हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड इधर होगी, यानी कि इधर लिखूंगी एडवांस इनकम यानी कि एडवांस कमीशन कितने रुपए? 1000। पूरा लिखना, शॉर्टकट मत चलाना। नेक्स्ट इंटरेस्ट के 2100 रुपए इज टू बी रिसीव्ड, मिलना बाकी है। डिपॉजिट, डिपॉजिट है आपके पास 40,000 का, डिपॉजिट आपकी असेट्स है। डिपॉजिट मतलब क्या? डिपॉजिट मतलब 40,000 एड accrued इंटरेस्ट, डिपॉजिट आपकी असेट्स होती है, 2100 का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, आपकी असेट्स है, आपको उसमें हर महीने हर साल इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इंटरेस्ट मिलना बाकी है, यानी कि मैंने प्लस कर दिया। इनकम मिलना बाकी है, आपकी असेट्स हुई, इधर आया, प्लस हुआ है तो सेम साइड यहां लिख दूं। जिसकी सेम साइड कौन सी? ये वाली। यदि माइनस होता तो अपोजिट साइड डालती, तो अक्रूड इंटरेस्ट आपकी इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितने रुपए? 2100। नेक्स्ट बैंक लोन पे 3000 रुपए देना बाकी है, इज टू बी पेड, तो लोन कितने का है? ऊपर से देखते हैं, लोन दे रखा है, हमारी लाइबिलिटी होती है बैंक लोन 20,000 एड देना बाकी है। बेटा कोई चीज मिलना बाकी होता है तो अक्रूड इनकम, और कोई एक्सपेंसेस देना बाकी होता है तो आउटस्टैंडिंग। दोनों प्लस होते हैं लेकिन नाम अलग है, इनकम के लिए अक्रूड और एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग। तो यहां लिखूंगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने रुपए देना बाकी है? 3000। ये 3000 लिख दिए, बाहर आ गए 23,000। ठीक। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये यहां भी लिख देती हूं पहले। प्लस हुआ है तो सेम साइड इंटरेस्ट, लोन आपका खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा है ये? आउटस्टैंडिंग 3000। अब हमें डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। जो क्वेश्चन में दिया है वो ओल्ड है, क्वेश्चन में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 7000। इसको हाथ मत लगाना, पहले आप डेटर्स लिख दो। आपके पास डेटर्स कितने के हैं? तो आपके पास डेटर्स हैं 82,000 के। फिर लिखूंगी मैं लेस प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन? न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स 10,000, तो बाहर आ जाएंगे 72,000।
नीचे बेटा एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें दी होती है डेटर से रिलेटेड, 1 बाय 1 सब बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं, और जो भी यहां माइनस करते हैं वो सब पुराने बैड डेट में प्लस करके लिखना। पहले पुराना बैड डेट लिखना, ये मैंने शुरू से आपको सिखाया है कि जो यहां पे दिया होता है वो ओल्ड होता है और जो यहां दिया होता है वो न्यू। तो ओल्ड बैड डेट्स कितना है आपके पास? 5000, ठीक, और उसमें न्यू और ऐड कर दो आप, ऐड न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने रुपए? 10,000। इसका मतलब 5,000 रुपए बैड डेप्ट हो चुका है, 10,000 ऐसा और है जो डूब सकता है, जो पैसा नहीं देंगे, तो टोटल हो गया 15,000। अब मैम पुराने का तो आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि जो पुराना प्रोविजन होता है, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, आप उसको बिल्कुल मत छेड़ो, उसको सिर्फ क्रेडिट साइड शो कर दो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 7,000, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर पे कितने का डेप लगाना है? 10% का। अब फर्नीचर असेट्स होती है, असेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर कितने का है भाई, जल्दी से देखो। फर्नीचर जो है वो 6,000 का है और उस पर 10% डेप लगाना है। बाहर कितना आएगा बेटा? 5,400। ये 5,400 हम कहा लिखेंगे? टू साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 50,000। दो वैल्यू दे रखी है बेटा, तो कौन सी वाली वैल्यू लेते हैं? जो कम होती है, विच इज लेस देन। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी लिखूंगी? 45,000। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह जाता है? 2 जगह, एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में असेट्स में। लास्ट एडजस्टमेंट वो तो हमें करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 1 अप्रैल 2024 को है। अच्छा, यदि मान लीजिए बिटवीन द ईयर होता तो माल डिस्ट्रॉयड हुआ, परचेस में से माइनस कर देते, है ना, और अगर पूरा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता तो एसेट्स में लिख देते। और यदि 10,000 का माल डिस्ट्रॉयड हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 ही मिले तो 6,000 असेट्स में और 4,000 रुपए का जो लॉस हुआ वो P&L में। इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने करवाया है, ध्यान रखना, याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब क्या करें? अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और जो चीजें बच गई है उनको फिल कर देते हैं। कैपिटल सबसे ऊपर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देते हैं। कितने का है कैपिटल? 1 लाख। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि नेट प्रॉफिट आएगा, प्लस होगा, ड्रॉइंग माइनस होगी। कैश, कैश हमारी असेट्स होती है, कैश असेट्स में लिख दिया 15,000। बैंक लोन हम लिख चुके। परचेस तो पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 परचेस। परचेस कितना है बेटा? 1,20,000। 1,20,000 पे
अंदर लिखा है, फिर सेल्स दिया है तो सेल्स क्रेडिट साइड लिख देती हूं बाय सेल्स अकाउंट, कितना 1,50,000। फिर सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, ध्यान रखना सेल्स रिटर्न डेबिट वाला 10,000 रुपए लेस सेल्स रिटर्न 10,000, तो बाहर आ गए 1,40,000। ये हमेशा ध्यान रखना कि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड 20,000 लेस परचेज रिटर्न, पूरा लिखना बेटा, कितने रुपए 20,000, कहीं भी शॉर्टकट यूज मत करना, 1,00,000। नेक्स्ट सैलरी हम लिख चुके, इंश्योरेंस लिख चुके, बैड डेट लिख चुके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख चुके हैं, डेटर्स हो चुका, क्रेडिटर्स 45,000, कमीशन हो गया, डिपॉजिट हो गया, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ये ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। फिर ड्राइंग कितना है 14,000, तो ऐड नेट प्रॉफिट, पहले प्लस होगा, लॉस हुआ तो माइनस कर देना, लेस ड्राइंग कितनी है बेटा 30,000 माइनस करके। इसी तरह से क्वेश्चन करना, जल्दी होगा। ड्राइंग 30 नहीं है, ड्राइंग 14 है, 30 तो ओपनिंग स्टॉक था ना, 14,000। फिर फर्नीचर 6,000 हम लिख चुके, डेप माइनस कर दिया था 10%। और अब इनपुट सीजीएसटी ये यहां करेंगे, पहले इधर का निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, फिर करते हैं। चलें 1,85,000, 1,85,000 में से 130 गया तो 55 ही आ गया, ये आ गया आपका आंसर। 130 माइनस किया 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 55,000, टोटल 1,85,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडीए कहां आता है बेटा, यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना 55,000, फिर प्लस करो, यही साइड बड़ी है, 55,000 प्लस 4 और 2 6,100 और 7,000 68,100 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। कुछ बच्चे नेट प्रॉफिट सीडी लिख देते हैं, गलत है वो ना, सिर्फ सीडी कौन सा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। 25,000 4,500 15 और 3 18 18,600, या आया 20,000, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में प्लस होगा 20,000, 1,20,000, 1,20,000 में से 14 गए 1,06,000, और 1,06,000 में अब अभी नहीं करना, अब पहले जीएसटी का सेटअप करें फिर करते हैं। अब जीएसटी का देखो यहां वर्किंग नोट में, अच्छे से समझना, फिर से वर्किंग नोट्स, ठीक है। जीएसटी पहले मैं इनपुट लिख देती हूं, इनपुट कौन से, जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। पहले इनपुट लिखते हैं, इनपुट जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं टैक्स के जीएसटी के हमने इतना पे कर चुके हैं। जब हम परचेस करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, और जब हम कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो उनसे जीएसटी कलेक्ट करते हैं। आउटपुट, पहले इनपुट लिखो, इनपुट, तो इनपुट
IGST तो नहीं है यानी कि 0। इनपुट CGST है 10,000, इनपुट SGST है 10,000। फिर लेस आउटपुट IGST, आउटपुट IGST में है 6,000। ठीक है, ये माइनस का है तो मैं इसे ब्रैकेट लगा देती हूं। आउटपुट CGST है 8,000 और आउटपुट SGST भी है 8,000। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिया है IGST, बट मैंने कस्टमर से 6,000 रुपए ले लिए, तो ये 6,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने होंगे IGST के। लेकिन अभी मेरे पास पैसे ही मैंने कुछ भी जमा नहीं कर रखे, मतलब पूरे के पूरे 6,000 मुझे सरकार को देने हैं। यहां मैंने गवर्नमेंट को 10 जमा कर रखे हैं, जबकि एक्चुअल में मेरा कलेक्शन सिर्फ 8 का ही हुआ है, मुझे 8 ही पे करने थे, यानी कि 2,000 रुपए मेरा अभी भी प्लस का बैलेंस बचा हुआ है। फिर 2,000 रुपए यहां पर मेरा किसका बैलेंस बचा हुआ है? इनपुट का। देखिए, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को 10-10 हजार रुपए GST के दे रखे हैं, जबकि एक्चुअल में मुझे 8,000 ही देने थे। दे रखे 10, जबकि जमा कितने करने थे? 8, यानी कि यहां से मेरा 2,000 का बैलेंस है, यहां से भी मेरा 2,000 का बैलेंस है। लेकिन यहां मुझे IGST के, इंट्रा गुड सर्विस टैक्स के 6,000 रुपए गवर्नमेंट को भरना है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई आपको 6,000 रुपए भरना है, लेकिन आपके मेरे पास 2 और 2 4,000 रुपए मेरे पास आपके जमा है, तो मैं 6 में से 2,000 वो एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर केवल कितना बैलेंस बचेगा? 2,000 रुपए ही माइनस का बचेगा, जो मुझे और भरना होगा पेबल। इस 6,000 जो माइनस के हैं उसमें 2,000 कौन से वाले? ये वाले एडजस्ट हो जाएंगे 2,000, और 2,000 ये वाले एडजस्ट हो जाएंगे। तो 2,000 प्लस का यहां एडजस्ट हो गया, 2,000 प्लस का यहां एडजस्ट हो गया, तो निल, यहां लिख देना निल, यहां लिख देना निल। अब ना तो आपके पास इनपुट CGST का बैलेंस बचा है, ना आपके पास इनपुट SGST का बैलेंस बचा है, क्योंकि यहाँ के दोनों 2-2 हजार रुपए जो प्लस के थे वो यहाँ पे आकर सेट हो गए हैं। सीधी सी बात है, IGST में मेरा माइनस का बैलेंस था, तो माइनस के, फिर से यहां देख लेना भले, माइनस के 6,000 में प्लस के 2 और प्लस के 2 यदि मैं करती हूं तो माइनस का कितना बचता है? 2। ठीक है, माइनस का बचता है, यानी कि मुझे 2,000 रुपए GST के और देने हैं तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। आउटपुट का बैलेंस ज्यादा आता है तो लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, इनपुट का बैलेंस ज्यादा आता है तो असेट साइड लिखते हैं। अभी कौन सी साइड लिखूंगी मैं? आउटपुट। किस चीज के मुझे देना और बाकी है? 2,000 रुपए। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ? GST, IGST का बैलेंस इनपुट में कुछ नहीं था, तो मैंने उसको क्या लिखा? 0। यहां मेरे 2,000 रुपए गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जमा है, यहां मेरे 2,000 रुपए गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जमा है, तो 2 और 2 4,000 रुपए जमा है। 6,000 रुपए मुझे पे करना था, 6 में से 4,000 एडजस्ट हो गए, अब मैं सिर्फ 2,000 का ही पेमेंट करूंगी। ये मैंने आपको ऊपर समझाने के लिए बताया है। कैश यहां लिख देती हूं मैं, कैश 15,000। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर बैलेंस शीट का सही आया है या नहीं। 3 और 1 4, 4 और 5 6, 6 और 51,000 और 23,000, 180। ये इधर का आंसर आ गया 180। इधर देख लेते हैं बेटा, 45, 5 400, 42 100, 500, 72,000। ये इधर का भी आंसर हो गया कंप्लीट, है ना? सिंपल था, बट एक रिवीजन था। GST वाला सेटअप हमें समझना था, बाकी सारे एडजस्टमेंट एक डिपॉजिट वाला था। जो डिपॉजिट है उस पे हमें जो इंटरेस्ट मिलना बाकी था वो हमारी इनकम है, और लोन उस पे इंटरेस्ट देना था,
तो वो हमारा एक्सपेंसेस था। ये ध्यान रखना, लोन पे इंटरेस्ट हम देते हैं, ये तो P&L की डेबिट साइड आता है। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है तो क्रेडिट साइड होता है। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में 19th बहुत जल्दी, कल ही कोशिश होगी कि आपको नेक्स्ट भी बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम जल्दी दीजिए, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बेटा हम लोगों के पास 12th का भी रहता है और मेरी क्लासेस भी रहती हैं, स्कूल्स भी रहता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होता है। ठीक है, बट मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियोस अपलोड करके दूं, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर भी मैं लेकर आ रही हूँ और स्टैटिस्टिक भी मैं करवाने वाली हूँ। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।